Apart from Halsey and Rowan, there are many other experts who have given their own way of wage payment. मतलब अलग अलग तरह के एक्सपर्ट्स, उन लोगों ने अलग अलग तरह के वेज पेमेंट स्कीम्स हमें बताए। हेल्से का हमें पता है, रोवन का हमें पता है। अभी हम लोग आगे तीन और लोगों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग आते हैं टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट। टेलर का जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने बताया कि हम जो वेज पेमेंट करेंगे वो भी आपका एफिशिएंसी पे डिपेंड करेगा। मतलब आप लेबर होके कितने एफिशिएंट हैं उसके बेसिस में आपको वेज पेमेंट किया जाएगा। अगर आप ज़्यादा एफिशिएंट हैं आपको ज़्यादा वेज पेमेंट मिलेगा, अगर आप कम एफिशिएंट हैं आपको कम वेज मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि अगर जिसका एफिशिएंसी 100% से कम है, अगर किसी का एफिशिएंसी 100% से कम है तो उन्हें नॉर्मल वेज रेट या फिर उनका जो बेस वेज रेट है उसका 83% ही मिलेगा। अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बोलूं, अगर किसी का वेज पेमेंट रेट एक दिन का या फिर एक घंटे का बेस रेट है आपका 10 रुपीज पर आवर, तो अगर उसका एफिशिएंसी 100% से कम होता है तो फिर उसे 8 रुपीज 30 पैसा ही उन्हें मिलेगा एज वेज। उन्हें कोई बोनस नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर उनका एफिशिएंसी 100% या उससे ज्यादा होता है तो फिर उन्हें 125% ऑफ नॉर्मल रेट मिलेगा। मतलब हमारे एग्जांपल के हिसाब से अगर उसका 10 रुपीज का वेज रेट है तो और अगर उनका एफिशिएंसी 100% से ज्यादा होता है तो उन्हें 12.5 रुपया करके एक घंटे का रेट मिलेगा। एफिशिएंसी हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? एक्चुअल आउटपुट बाय स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू 100। उन्होंने एक लेबर ने कितना प्रोडक्शन किया डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट मल्टीप्लाई करना है टोटल नंबर, मल्टीप्लाई करना है 100 से। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग मेरिक्स मल्टीपल पीस रेट सिस्टम पे। ठीक है, मेरिक जो है ये 3 अलग अलग स्लैब्स इन्होंने बताया है। ठीक है, जैसे इमर्शन में हम लोग देखेंगे उसी तरह से मेरिक भी वहां यहां पे बताए हैं। मेरिक ने कहा कि अंडर दिस सिस्टम 3 पीस रेट फॉर अ जॉब आर फिक्स्ड, none of the fixed rates is below the normal, these 3 piece rates are as below। मतलब ये लेबर लोग को खुश करने के लिए उन्होंने इस तरह का एक पीस रेट सिस्टम बनाया। इसमें उन्होंने कहा कि अगर किसी का एफिशिएंसी 83% से कम होता है, if a labor is having less than 83% of his efficiency, in that case he will receive basic wages। उसे कोई बोनस तो नहीं मिलेगा लेकिन उसका वेज रेट घटेगा नहीं। टेलर में क्या था, अगर आप 100% से कम करते हैं तो आपको 83% का रेट मिलेगा। मतलब 100% से 83 में आप गिर जाएंगे, रेट में आपका पेमेंट गिर जाएगा, आपका बेस रेट गिर जाएगा। लेकिन मेरिक ने कहा कि अगर आपका एफिशिएंसी 83% तक है, मतलब आप 50% में भी हो सकते हैं, 20% में भी हो सकते हैं, 60 में भी हो सकते हैं या फिर 80 में भी हो सकते हैं। तो कोई भी अगर आप एफिशिएंसी प्लान में है, एफिशिएंसी है आपका किसी भी स्टेज में, आपको बेसिक वेज मिलेगा। लेकिन अगर आप 83% से ज्यादा आप क्रॉस करते हैं, ठीक है, तो आपको नॉर्मल रेट से ज्यादा मिलेगा विच इज 10%। मतलब आपका अगर 10 रुपीज का पर आवर का रेट था तो आपको 10% एक्स्ट्रा मिलेगा विच इज 11 रुपए करके आपको मिलेगा। ठीक है, तो मैं वापस से कहता हूं, अगर किसी का एफिशिएंसी 83% से ज्यादा है लेकिन 100% तक है तो उसे बोनस 10% एक्स्ट्रा मिलेगा ऑन स्टैंडर्ड रेट। और अगर 100% से ज्यादा होता है तो वो क्वेश्चन में बता देंगे 20% और 30%। ठीक है, अगर 100% एफिशिएंसी से ज्यादा होता है तो 20 या फिर 30% उसका बोनस उसको मिलेगा। इमर्शन एफिशिएंसी प्लान, अब मिनिमम वेजेस इज पेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 66 2/3%। अब इमर्शन जो है ये और थोड़े लिबरल है। उन्होंने कहा अगर आप 66 2/3% से आपका एफिशिएंसी कमती है तो आपको बेस रेट मिलेगा। अगर आप 66% से 80% तक अगर आप प्रोडक्शन करते हैं तो आपको मैं 10% बोनस दूंगा। और अगर आप 80% से 99% तक आपका बोनस, आपका एफिशिएंसी है तो आपको 20% बोनस मिलेगा। और अगर आप 99% से ज्यादा है
कोई भी लेवल आप पकड़ लीजिए, उससे ज़्यादा अगर आपका एफिशिएंसी है तो आपको 45% का आपको बोनस मिलेगा। तो वापस कहता हूँ, इमर्शन जो है उन्होंने कहा 66% के एफिशिएंसी तक नॉर्मल वेज रेट मिलेगा, 66% से 80% के एफिशिएंसी तक 10% नॉर्मल रेट प्लस 10% बोनस मिलेगा, 80% से 99% के एफिशिएंसी तक उन्हें नॉर्मल रेट उसके साथ प्लस 20% का बोनस मिलेगा, और अगर कोई 99% से ज़्यादा का उसे एफिशिएंसी होता है तो फिर नॉर्मल रेट प्लस 45% का बोनस मिलेगा। एक क्वेश्चन करते हैं हम लोगों ने मेरिक पढ़ा, मेरिक के हिसाब से एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मेरिक मैं वापस से बता देता हूँ, मेरिक में क्या था कि अगर किसी का वेज, किसी का एफिशिएंसी 83% या उससे कम होता है तो उसे नॉर्मल रेट मिलेगा, 83% से 100% तक अगर उसका एफिशिएंसी होता है तो उसे 10% नॉर्मल रेट प्लस 10% बोनस मिलेगा, और अगर 100% से ज़्यादा होता है तो फिर उसे 20% या फिर 30% का बोनस मिलेगा। चलिए, कैलकुलेट द अर्निंग्स ऑफ वर्कर बी वर्किंग अंडर मेरिक्स मल्टीपल पीस रेट सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। नॉर्मल रेट उसका है 0.09 नॉर्मल रेट पर यूनिट, एक यूनिट बनाने के लिए उसे 90 पैसा मिलता है, ठीक है, सॉरी 9 पैसा मिलता है, 0.09। स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट, एक यूनिट बनाने के लिए 1 मिनट का उसे समय दिया जाता है, स्टैंडर्ड टाइम। एक्चुअल टाइम टेकन, उसने 8 घंटे का समय लिया एक दिन का, और 8 घंटे में उसने बनाए टोटल आउटपुट 450 यूनिट्स। तो अब हम लोग देखते हैं, तो मेरिक के हिसाब से क्या है। मेरिक के हिसाब से हम लोगों ने देखा कि 83% तक एफिशिएंसी तो नॉर्मल रेट, 83 से ज़्यादा 100 तक उसे 10% बोनस, और उससे ज़्यादा 100 से ज़्यादा तो फिर 20%। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं उसका एफिशिएंसी किस लेवल तक है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक यूनिट बनाने के लिए आपको 1 मिनट दिया जा रहा है, और यहाँ पे जो बी है, जो वर्कर है, उसने 8 घंटे का समय काम किया। सो 8 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, तो 8 आवर्स इंटू 60 मिनट्स अगर हम लोग करते हैं तो वी विल गेट टोटल नंबर ऑफ मिनट्स दैट ही वर्कड, एंड ही वर्क 480 मिनट्स। तो स्टैंडर्ड में उसे 480 यूनिट्स बनाने चाहिए थे। कैसे मिला मुझे, अगर 480 मिनट वो काम करता है और एक यूनिट बनाने में 1 मिनट लगना चाहिए, एक यूनिट बनाने में 1 मिनट लगना चाहिए, तो 480 यूनिट्स बनाने के लिए 480 मिनट्स लगेंगे, या फिर 480 मिनट्स में 480 यूनिट्स बनेंगे। सो 480 यूनिट्स उसे बनाने चाहिए थे स्टैंडर्ड में, लेकिन उसने बनाए 450 यूनिट्स। तो हम उसका एफिशिएंसी निकालेंगे, एंड एफिशिएंसी कैलकुलेट करने का तरीका है आपका एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट मल्टीप्लाई 100। सो एक्चुअल आउटपुट इज 450 यूनिट्स, ठीक है, स्टैंडर्ड आउटपुट हमारा 480 यूनिट्स है, मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो हमें मिल गया 93.75%। अब मेरे के हिसाब से 83% से ज्यादा अगर उसका एफिशिएंसी है लेकिन 100% से कम है तो उसे नॉर्मल रेट के साथ साथ 10% का बोनस मिलेगा। सो यहाँ पे बी जो वर्कर है उसका एफिशिएंसी 93.75% है, जो कि 83% से ज्यादा लेकिन 100 से कम है, तो उसे 10% का बोनस मिलना चाहिए। सो देयरफॉर वेज रेट विल बी 0.09 विच इज नॉर्मल रेट प्लस 10% ऑफ 0.09, ठीक है, तो वो आ गया टोटल में उसका वेज आ गया 0.099। सो टोटल वेजेस फॉर द वर्कर, वेज रेट आ गया 0.099 पर यूनिट, टोटल वेजेस उसका आ जाएगा 450 यूनिट्स उसने जो बनाए, मल्टीप्लाई करना है 0.099, तो उसका 44.55 रुपीज टोटल वेजेस आ गया अंडर मेरिक मल्टीपल पीस रेट सिस्टम।